Good evening, friends. Good evening to all. So, welcome to you all in our Ayurveda reality channel. So, आज हम देखेंगे वाच्य प्रयोग का लेक्चर नंबर 4 दैट इज भाववाच्य. ओके, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप वाच्य प्रयोग का भाववाच्य. ठीक है, 6 से 8 मिनट का लेक्चर होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए. ओके, यहीं इस लेक्चर में आपको साइड में स्क्रीन दिखाऊंगा कुछ धातुओं की सूची, कर्ता पदों की सूची और धातु परिवर्तन की सूची. ठीक है, भाववाच्य के बाद. ओके, चलो. तो भाववाच्य क्या होता है? हमारा टॉपिक दैट इज भाववाच्य. भाववाच्य क्या है हमारा? अब भाववाच्य मतलब क्या होता है हम देखेंगे. कुछ नहीं, भाववाच्य में पहला पॉइंट आता है कि कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होगा. ठीक है, इसमें जो कर्ता होगा हमेशा तृतीय विभक्ति में होगा. तृतीय विभक्ति में होगा. ओके, फिर अगर हम बात करें दूसरा कर्ता के बाद कर्म की, कर्म इसमें होता ही नहीं है. कर्म इसमें होता ही नहीं है. ओके, जिसमें कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य होगा. कर्म होता नहीं है. ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है इस वाच्य की कि इस वाच्य में कर्म हम देखने को मिलेगा नहीं. तो जिस वाच्य में कर्म नहीं होगा उस वाच्य को हम भाववाच्य कहेंगे. ठीक है, और इसको हम जल्दी पहचान सकते हैं भाववाच्य को. ठीक है, कि इसमें कर्म नहीं है तो भाववाच्य. ठीक है, तो हम बात करते क्रिया की. क्रिया इसमें करता, क्रिया इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की होगी. क्रिया इसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी. प्रथम पुरुष एक वचन की होगी. ठीक है, कर्ता तृतीय विभक्ति का होगा, कर्म होता ही नहीं है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाववाच्य है. और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी. ओके, चलो. तो अगर हम इसकी बात करें, अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, उदाहरण कैसे आएंगे? मया हस्यति. मया हस्यते. ओके, ये प्रथम पुरुष एक वचन है. और ये तृतीय विभक्ति. ओके, धातु रूप इसके लिए पाठ होना चाहिए. आप सभी को पहले बता दे रहा हूं, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, धातु रूप पाठ होना ही चाहिए. जब हम हमारा अगला लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर रहेगा जिसके ऊपर धातु रूप पाठ होना ही चाहिए. ओके, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, लास्ट में. चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं हम. त्वया स्थीयते. त्वया स्थीयते. त्वया स्थीयते. ये तृतीय और ये प्रथमा. इसका फॉर्मूला नंबर रहेगा 3-1. ठीक है, याद रखना, तृतीय और ये प्रथम पुरुष एक वचन. हमेशा इसमें जो क्रिया रहेगी प्रथम पुरुष एक वचन की जो होगी, कर्ता तृतीय विभक्ति होगा, कर्म इसमें होगा नहीं. ठीक है, देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कन्वर्ट करने के जाएंगे और कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में. एक आधी क्वेश्चन एक्सेप्शन या 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कर्मवाच्य से भाववाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एक्सेप्शन क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जो पूछे जाएंगे भाववाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य. ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक आज का, भाववाच्य. कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म होता नहीं है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन का होगा. उदाहरण मया हस्यते, त्वया स्थीयते. ठीक है, स्थीयते मतलब स्थिर रहना, स्थिर खड़े रहना. ठीक है, देखो मैं जो बताया हूँ हिंदी में बताया हूँ, इसको अगर आप मराठी में ट्रांसलेट कर देते हो तो वही मीनिंग होता है, वही मीनिंग आपके पास आएगा. ठीक है, ना मराठी में कोई कुछ अलग बताता है ना कुछ मराठी में कुछ अलग वर्ड्स देकर. ओके, देखो संस्कृत में मराठी हिंदी को कंपेयर मत करो. मराठी भी वही है, हिंदी भी वही है. बस आपको संस्कृत पेपर संस्कृत में ही लिखना है, को ना कोई मराठी में लिखना ना कोई हिंदी में लिखने का है. बस कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे आपको हिंदी में बस एक लाइन में लिखने का है, मराठी में एक लाइन में लिखने का है बस. ओके, बाकी आपको पेपर तो संस्कृत में ही सॉल्व करना है. ठीक है, सो आप प्लीज हिंदी मराठी इंग्लिश ये सब कंपेयर मत करो.
इस हिंदी में अलग रहता है, मराठी में अलग रहता है और इंग्लिश में अलग रहता है। ठीक है। सो अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे कुछ कर्ता पदों की सूची। ठीक है, वही पढ़ता हूँ और आप भी पढ़िए। कर्तवाच्य कर्ता से कर्मवाच्य कर्ता या भाववाच्य कर्ता कैसे क्या क्या होता है। भवात का भवता, भवती का भवत्या, त्वम का त्वया, अहम का मया, स का तेन, सा का तया, क का केन, का कया, एश का एतेन, एशा का एतया, य का येन, या का यया, सर्व का सर्वेन, सर्वा का सर्वया, अथम का अनिन, इयम का अनया, रामः का रामेन, बालकः का बालकेन, हरि का हरिना, मुनि का मुनिना, पिता का पिता पित्रा, माता का मात्रा, रमा का रमया, लता का लतया, नदी का नद्या, लक्ष्मी लक्ष्मया, गुरु गुरुना, साधु साधुना, मति मत्या, युवती युवत्या, मित्रम मित्रेण, फलम फलिन और वारी वारिना। अब आपको ये सब कर्ता पदों की सूची रट्टा होनी चाहिए। ठीक है। और आपको मेरे साइड में अब दिख रहा होगा नेक्स्ट टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें कुछ धातु है और उसका कुछ कर्मवाच्य और भाववाच्य परिवर्तन या उसका मीनिंग दिया गया होगा। आपको नेक्स्ट टेबल आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन के साइड में या मेरे बाजू में, तो वो भी आपको ऑन द टिप ऑफ माउथ ये भी टेबल आपको रट्टा होना चाहिए। और इससे पहले मैं जो बताया अभी वो भी आपको रट्टा होना चाहिए। इससे पहले मैं जो बताया वो तो आपको रट्टा होना ही चाहिए। ठीक है। और बाद में ये टेबल आपको रट्टा होना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए ये टेबल और इसके पहले का टेबल। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ दो टेबल्स, ये दो मेन IMP टेबल्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाववाच्य के। ठीक है। सो आज का टॉपिक था हमारा भाववाच्य, छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे एंड हो गया है। तो लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड में बताते हूँ। ओके। ये पेन से नहीं, ग्रीन पेन से बताएंगे अपन। सबसे पहले हमारा शुरू यूट्यूब चैनल क्या करके, आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है, वो भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है डेट इज व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, ये भी हमारा, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। पहले हमारा आयुर्वेद रेडी करके था, अब BMS फर्स्ट ईयर नोट्स का लेक्चर हो गया। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स डालता हूँ ना इसलिए, और लेक्चर्स के लिंक भी डालता हूँ। और फिर हम बात करें टेलीग्राम चैनल, इसका नाम कब सबको पता है, वर्ल्ड फेमस नाम है इसका, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है। तो देखो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ। आपको क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है और वीडियो को शेयर करने के अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। इंस्टा ऑफिशियल पेज में मैं डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ और व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ नोट्स डालता हूँ। और व्हाट्सएप में मैं आपकी कभी डाउट डिस्कस करता हूँ। तो इन तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक यू।